हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल मनी में। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एन एस डी एल सी डी एस एल। एन एस डी एल सी डी सी एल के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में कि ये है क्या, किसकी सब्सिडरी है, इनका काम क्या है और ये क्यों बनाई गई और कब बनाई गई, इनके चेयरमैन कौन है, एमडी कौन है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। टू एक्सचेंज: एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी की सब्सिडरी एनएसडीएल है, बीएससी की सब्सिडरी सीडीएसएल है। ठीक है दोस्तों, इनका फुल नेम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल का फुल नेम सेंट्रल डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अच्छा, ये फॉर्म में क्यों आई ये मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा मेन क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। ये फॉर्म में इसलिए आई हैं जब एनएससी बीएससी नहीं थी, उस बीएससी तो पुरानी है, एनएससी नहीं थी, तो क्या उस टाइम पे ट्रेडिंग जो होती थी फिजिकल फॉर्म में होती थी। जैसे कि आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने तो आपको एक कोई पर्चा या कागज़ दे दिया जाता था उस कंपनी का स्टैम्प किया हुआ एज ए शेयर्स के फॉर्म में। ठीक है, उसको आप मैनुअल कैरी करके रखते थे, जो कि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 10-20 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो इस दौरान उसके वो कागज़ या शेयर्स के हैं वो गुम हो जाते थे या फट जाते थे या चूहे काट दें, गल जाए, कुछ भी हो सकता था। ठीक, मतलब होती थी ये प्रॉब्लम, हो नहीं सकता था, होती थी। तो उसके बाद जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ी, एन एस सी आई 1995-96 में, तो उसके बाद क्या है, इसने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है और कंप्यूटराइज्ड हो गई। उसके बाद शेयर्स को खरीदना बेचना आसान हुआ। उसके साथ ही इसने एन एस डी एल सी डी एस एल, ये क्या है, डिपॉजिटरी है। जैसे शेयर्स को, चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं क्या, फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, वो पैसा अभी जब वहाँ जमा हो गया है और उसका एप्लीकेशन हमें देते भाई यूज करने के लिए, भाई कि ये इंटरनेट बैंकिंग है, सुविधाएं जैसे, तो उसके पास हमने जमा कर दिया। अभी वो पूरा ई फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में हमें दिखता है। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं। हमें कुछ खरीदना बेचना हो, मतलब कि खरीदना हो, कोई शॉपिंग करनी हो, पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं इंटरनेट बैंकिंग से। पैसा तो है हमारे पास पर क्या है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में है। ठीक है, और ये सर्विस कौन दे रही है, बैंक हमें दे रही है। उसके बाद पैसे हैं हमारे, सारा डाटा उसके पास है। हम इंटरनेट के ज़रिए, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए हमारे पास है सारा डाटा है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, कब मैंने डाले, कब निकाले, जो कुछ है, या कुछ शॉपिंग खरीद, सारा डाटा हमारे पास रहता है। उसी तरह से एन एस डी एल सी डी एस एल कंपनियों के शेयर जब बाई सेल होते हैं तो ये क्या है, इनके पास शेयर्स स्टोर रहते हैं। जैसे मैंने शेयर्स खरीदे तो कोई बेच रहा होगा तभी तो मैं खरीदूंगा। जब वो मैं खरीद रहा हूँ, कोई बेच रहा है, तो बेचने जब मेरे पास आ जाएंगे ये खरीद के, और जो बेचेगा उसके डीमेट अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे और मेरे डीमेट अकाउंट में ये इन हो जाएंगे। तो ये जो, मतलब एक्चुअल में क्या है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म की तरह है। ठीक, जैसे हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, खरीद बेच सकते हैं, मतलब कि शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ हमारे पास जो डीमेट अकाउंट है उसमें क्या है, हमें शेयर्स दिख रहे हैं हमारे अकाउंट में, हम इनको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, पर ये एक्चुअल में कहाँ होते हैं, एन एस डी एल सी डी एस एल के पास होते हैं। ठीक है, और उनके पास भी वही डाटा होता है, हमारे पास भी डाटा होता है। ये डीमेट अकाउंट इनके द्वारा ही खुलते हैं। इसमें इन्होंने बीच में क्या ला दिया, मीडिएटर, जैसे ब्रोकरेज हाउस हैं उनके द्वारा वो हमें प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप हमारे डीमेट अकाउंट मतलब साइन अप कीजिए, लॉगिन कीजिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीदना बेचना। इन्होंने ये मीडिएटर वाला काम, ये जो क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज हाउस करते हैं, और बाकी सारी डिटेल्स सभी ऑनलाइन। तो ये आप समझ में आया होगा कि शेयर्स को खरीदने बेचने के लिए सारा ये प्रोसेस इंटर ऑनलाइन करने के लिए, फिजिकल की जगह इलेक्ट्रिक फॉर्म में करने के लिए सी डी एस एल एन एस डी एल का फॉर्म किया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस्टेब्लिश कब हुई थी, सी डी एस एल 1999 इस्टेब्लिश हुई थी, एन एस डी एल 1996 इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर दोनों के मुंबई में है, इंडिया में। एम डी सी डी एस एल के एम डी हैं नेहल वोरा, और एन एस डी एल की जो एम डी सी यू हैं पंदमजा चुंदुरु, ये आ रहा है दोस्तों। ठीक है, पंदमजा चुंदुरु, ये लेडीज़ हैं। अच्छा, ओनर इसके कौन है, दोनों के सेम ही ओनर सेवी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एफ लिख दिया थोड़ा इसको मैं, चलो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, ने बता दिया। और सेम इसी के भी ये भी ओनर हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हैं, NSDL CDSL गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हैं, इसलिए ये इनके अंडर आते हैं, इनके रूल्स पे काम करते हैं। इनकी वेबसाइट क्या है, www.cdslindia.com, और इसकी NSDL की वेबसाइट है https://www.nsdl.com। ओके दोस्तों। अच्छा, नो योर डीमेट अकाउंट, आपको कैसे पता चलेगा अगर आपने डीमेट अकाउंट खुलवा रखा हो, किस में आपका मतलब कि अकाउंट खुला हुआ है, CDSL में है कि NSDL में। उसके लिए इनके जो हैं पैटर्न है कि इसका जो अकाउंट फॉर्मेट है वो 16 डिजिट, दोनों का ही मतलब 16 डिजिट का है, पर इसमें क्या है NSDL में जो है न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक दोनों हैं, इसमें सिर्फ न्यूमेरिक है। इसके 16 डिजिट का न्यूमेरिक डीमेट अकाउंट है, DPID, और इसका क्या है अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक मिक्स है, 2 अल्फ़ाबेट्स होंगे पहले, उसके बाद 14 न्यूमेरिक होंगे, नंबर्स होंगे, पर दोनों का 16 ही है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपका अकाउंट किस में, NSDL में CDSL में। चलिए और आगे चलते हैं, यहाँ बताते हैं स्टॉक एक्सचेंज दोनों के, एक का है इसका CDSL का BSE और NSDL का NSE स्टॉक एक्सचेंज है, जिनके ये या यूं कहें कि ये सब्सिडरी है इनकी। ठीक है, प्रमोटर्स, इसको BSE ने प्रमोट किया था, और इसको IDBI बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड NSE, इन्होंने इनको प्रमोट किया था, CDSL और NSDL को। मैं ड्राइंग साफ करते जाता हूँ। डीमेट अकाउंट फॉर्मेट बता दिए, दोनों के 16 डिजिट के ही हैं, पर इसमें मिक्स आता है न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट्स, इसमें सिर्फ न्यूमेरिक 16 डिजिट होते हैं। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड, जैसे कि ब्रोकरेज हाउस हैं, इनमें कितने कितने रजिस्टर्ड हैं, CDSL में 599 प्लस जो हैं ब्रोकरेज हाउस रजिस्टर्ड हैं, जो कि हमें सुविधाएं देती हैं ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि ज़ेरोधा है, अपस्टॉक है, काइट्स है, ये ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो सुविधाएं देते हैं कि इनके पास डीमेट अकाउंट खुलवाओ, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो इसके मतलब कि सब यूनिट्स हैं, सब ट्रेडिंग के भाग हैं। ठीक है दोस्तों, और NSDL के पास कितने हैं, 278 प्लस। इन्वेस्टर्स अकाउंट कितने हैं, CDSL के पास हैं 2021 के मुताबिक 5 करोड़, NSDL के पास हैं 2.45 करोड़। ठीक है, और जो इतने अकाउंट हैं तो इनकी वैल्यू क्या है, कितनी अमाउंट की वैल्यू इनके पास है, तो डीमेट अकाउंट की वैल्यू जो है इतने अकाउंटों की 305.07 लाख करोड़, और इसके NSDL के पास जो वैल्यू है इतने अकाउंटों की 294.45 करोड़। ठीक है, अब आप कहोगे इसके अकाउंट इतने ज़्यादा हैं तब इसकी वैल्यू इतनी हो, इसके अकाउंट इतने कम है फिर भी इसकी इतनी वैल्यू, आधे हैं उसके बराबर तो CDSL। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जो हमारे आपके जैसे हैं छोटे मोटे इंडिविजुअल या छोटी मोटी कंपनी जो भी, उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये क्या है, बड़े बड़े, ये छोटे को तो करती है पर ज़्यादा नहीं, पर बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कंपनी, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, उनके लिए सर्विसेज ज़्यादा काम कर, उन पर ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज जो भी हैं कंपनियों को, इस वजह से इसकी वैल्यू ज़्यादा है, जबकि अकाउंट इसके आधे के बराबर है। ठीक दोस्तों, आई होप दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, CDSL NSDL क्या है, कब ये फॉर्म्ड हुई, क्यों हुई, इनका काम क्या है, और क्या क्या सर्विसेज देते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ज़रूर इससे इंक्रीज़ हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ पूछना हो, कमेंट करना हो, कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।